एपिसोड 41। करिश्मा अक्षय को लेकर दिल्ली से बाहर जाने की फिराक में थी। तभी अक्षय की आंखें खुली तो वो हैरान हो गया। उसने देखा वो एक मालगाड़ी के अंदर है। वो सोचने लगा, क्या मिस्टर मल्होत्रा ने उसे ढूंढ लिया? तभी उसके कानों में करिश्मा की आवाज़ गूंजने लगी। उसने देखा करिश्मा उसके बगल में बैठी थी। उसने लड़खड़ाती लफ्ज़ों में बोला, करिश्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो करिश्मा ने एक गहरी सांस ली और अक्षय का हाथ पकड़ते हुए बोली, अक्षय, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला उस फ्लैट के बारे में। वो हमें पकड़ने आने वाले थे, इसलिए मैंने जैसे तैसे उन्हें धोखा दे के तुम्हें लेकर भाग आई। तो अक्षय ने गुस्से से कहा, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? तो करिश्मा ने कहा, पता नहीं, मैंने ड्राइवर से कहा है हमें दिल्ली से बाहर ले जाए। तो अक्षय ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, मिस्टर मल्होत्रा, बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उसके बाद तुम और तेरी वो सो कॉल बेटी, ऐसी मौत दूंगा कि तुम जन्मों तक उसे याद रखोगे। तो करिश्मा ने देखा अक्षय हाइपर हो रहा है, तो उसने अक्षय को रिलैक्स करते हुए बोली, अक्षय, तुम ज़्यादा हाइपर मत हो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। प्लीज़ शांत हो जाओ। एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम दोनों मिलके उन्हें सबक सिखाएंगे। आखिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ साथ मेरा भी करियर बर्बाद कर दिया है। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, बस एक बार हम मुंबई पहुंच जाए, बस। तो अक्षय रिलैक्स हो गया और एकटक करिश्मा को देखने लगा। करिश्मा भी उसे एकटक देखे जा रही थी। उन दोनों की लाइफ अब किसी फिल्म की स्टोरी की तरह हो गई थी। कुछ दिन पहले तक ये इंडिया के मशहूर हस्ती थे। लोग इनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। अब हाल ऐसा हो गया कि उन्हें सब गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। उनका फिल्मी करियर तो बर्बाद हो गया है, अब बात जान पर आ गई है। उन दोनों की लाइफ अब ताश के घर जैसे हो गई थी कि एक हवा का झोंका आया और सब कुछ बर्बाद कर गया। अब उन दोनों का एक ही मकसद है, मिस्टर मल्होत्रा और सोनल की बर्बादी। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेकर। अब वो हाल करिश्मा और अक्षय का था। हवेली। कृष और रोहित हवेली पहुंच गए थे। वो दोनों हवेली के अंदर जाने ही वाले थे तो बाहर गार्डन से एक कड़क और दमदार आवाज आई, रोहित, इधर आओ। रोहित उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसके पैर वही जम गए। उसने लड़खड़ाती लफ्ज़ों में क्रिश को देखा और बोला, क्रिश, बचा ले मुझे, बॉस नहीं छोड़ेंगे मुझे। क्रिश ने कहा, रिलैक्स यार, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? तो रोहित ने कहा, तू तो बोलेगा, तेरा तो ससुर जी है, लेकिन मेरे बॉस है। मुझे या तो जान से मार देंगे या आज मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्रिश ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चल। और उसने उसका हाथ पकड़ा और गार्डन की तरफ बढ़ गया। मिस्टर मल्होत्रा वही गार्डन में शीतल और कोमल के साथ बातें कर रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश और रोहित को एक साथ देखा तो पूछा, तुम दोनों एक साथ? और रोहित, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, वो कंप्लीट हुआ कि नहीं? अब रोहित की सांसें उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शीतल और कोमल भी उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने शीतल से कहा, शीतल, माँ को अंदर ले जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। तो शीतल ने एक नज़र कृष और रोहित को देखा और कोमल को लेकर अंदर चली गई। रोहित सर झुकाकर खड़ा था। तो मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से से कहा, रोहित, मैंने कुछ पूछा तुमसे। अब रोहित का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। तभी कृष ने मिस्टर मल्होत्रा को देखते हुए कहा, डैड, हम उन्हें पकड़ने पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसे पहले से ही किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि हम उन्हें पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए।
मुझे लगता है हमारा कोई अंदर का ही आदमी है जो उन्हें हमारी पल पल की खबर दे रहा है। अब मिस्टर मल्होत्रा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने रोहित पर गरजते हुए कहा, कब तक ये चूहा बिल्ली का खेल चलेगा? रोहित, मुझे वो कोई भी हाल में चाहिए। तो रोहित ने कहा, सर नेक्स्ट टाइम ये गलती और दोबारा नहीं होगा। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, हर बार तुम्हारा यही जवाब रहता है। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मुझे नहीं पता तुम उस कमीने को कैसे ढूंढोगे, लेकिन वो मुझे चाहिए, वो भी जिंदा। तो रोहित ने हाँ में सर हिलाया। उसकी और हिम्मत नहीं हो रही थी मिस्टर मल्होत्रा से बात करने की। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, और ये पता करो कौन उसे हमारी पल पल की खबर दे रहा है। तो रोहित ने ओके कहा। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, मैं कल 5 दिनों के लिए यूरोप जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। हवेली की सिक्योरिटी बढ़ा दो और यहाँ की पल पल की खबर मुझे चाहिए। तो क्रिश ने ओके कहा। तो मिस्टर मल्होत्रा ने रोहित को देखते हुए कहा, रोहित, मैंने मैनेजर को बता दिया है, तुम कल क्रिश को लेकर उससे मिलवा देना। वो क्रिश को अच्छे से काम सिखा देंगे। तो रोहित ने ओके कहा। क्रिश ने भी ओके कहा। तो मिस्टर मल्होत्रा ने क्रिश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्रिश, सोनल का ध्यान रखना। तो क्रिश ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा। थोड़ी देर में क्रिश और रोहित मिस्टर मल्होत्रा से बात करके गार्डन से बाहर आए। क्रिश ने रोहित को बाय कहा तो रोहित उसके गले से लग गया और उसे थैंक यू कहा। क्रिश हैरान हो गया, अरे रोहित, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक्स, ओके? अब घर जा, थोड़ा आराम कर ले। तो रोहित उसे अलग हुआ और उसे बाय कहकर हवेली से निकल गया। क्रिश भी हवेली के अंदर चला गया। मिस्टर मल्होत्रा वही गार्डन में बैठ कर सिगरेट के कश लगा रहा था और कुछ गहरी सोच में था। क्रिश सीधा सोनल के कमरे में चला गया। उसने देखा सोनल एक बुक पढ़ रही थी, तो उसने उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा और सीधा कपबोर्ड के पास आ गया। उसने कपबोर्ड से कपड़े निकाले और सीधा वॉशरूम चला गया। सोनल उसे मुंह बना के देखने लगी और अपने मन में बोली, इसे क्या हुआ है? ना हाय ना हेलो, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चला गया। वो सोनल, तू भी किसके बारे में सोच रही है? तू अपना पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर। अगले महीने तेरे एग्जाम्स है। तूने अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है। और वो फिर से पढ़ाई करने लग गई।